जो कंप्लीटली आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो गया, थोड़ा-सा विलम्ब हो गया क्योंकि थोड़ा-सा दूसरे जगह सेंटर से आए और उसका दूसरी जगह निकल गया जिसके कारण जो है लेट तो हो ही गया। तो चलिए लाइव क्लास को करते हैं और मॉर्निंग में भी 50% अभी कर लेते हैं और 50% मॉर्निंग में 4:30 बजे में कर लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो 4:30 बजे में सुबह में भी कुछ कर लेंगे। अभी कुछ कर लेते हैं 50% क्वेश्चंस को अभी कर लेते हैं और 50% जो क्वेश्चंस बचेंगे, उसे मॉर्निंग में कंप्लीट करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हो गया, आप लोग को जो टाइम दिए थे, उस टाइम को पूरा नहीं कर पाए हम। इसके लिए आपसे और क्षमा चाहते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस को। चलिए संता पुनिया जी लिख रहे हैं, हेलो सर, तो हेलो ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। ठीक है प्यारे साथियों, थोड़ा-सा मिस्टेक तो हुआ है कि आपके टाइम जो था उस टाइम पे हम नहीं पहुँच पाए हैं, तो इसके लिए सॉरी प्यारे साथियों। बट देखते हैं जहाँ तक खिंचा पाए खिंचाएगा, उसके बाद मॉर्निंग में फिर क्लास को, ठीक है? तो प्यारे साथियों जितने भी जुड़ेंगे सभी को पहले जुड़ा दीजिए, ठीक है? गोविंद कुमार जी हाय लिखें, चलिए हेलो, फटाफट जितने जुड़ने हैं। मैथिली कल आपका एग्ज़ाम है, पता है आपको? तो आपको पता ही है कि कल एग्ज़ाम है, तो प्यारे साथियों पहले सभी को जुड़ने दीजिए, सभी को जब जुड़ जाएँगे उसके बाद, ठीक है? काजल कुमार जी लिखे हैं सर यू आर लेट, यस आई एम लेट बट प्रॉब्लम था कि हम चले गए थे थोड़ा-सा। चलिए गुड मॉर्निंग सर जी, गोविंद जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए अभी गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो फाइनली थोड़ा-सा सेंटर से आए, सेंटर पे गए थे स्टूडेंट सबके पास और वहाँ से आए तो थोड़ा विलम्ब हो गया। तो प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। यस, आप लोग के पास आवाज़ कंप्लीटली जा रही है? तो आप लोग चलिए मनीष जी चलिए बहुत अच्छा सभी को गुड मॉर्निंग। तो आपको जो है मॉर्निंग में भी मुलाकात करना है, ठीक है? मॉर्निंग में 4:30 बजे में भी लाइव को चालू करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न है आपके सामने है कि मैथिली देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा पता नहीं हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम हो गया है जिसमें हर्षी जो लिखते हैं तो बहुत जगह जो है हर्षी अचानक गायब हो जाता है, अचानक, ठीक है? सेव करने के बाद देखिए यहाँ भी गायब हो चुका है, ठीक है? तो मैथिली मिथिला में लोकल भाषा अछि, कौन-सा भाषा है? तो प्यारे साथियों इसका जो भाषा है वो है मातृभाषा, ठीक है? आपका जो बी है वो राइट आंसर है, ठीक है? तो चलिए प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट सभी जो है जितने भी हैं, सभी को आप शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको मॉर्निंग में भी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रवेशिका देखिए हर्षी का बहुत प्रॉब्लम आता है मेरे सिस्टम में, लग रहा है सिस्टम खराब हो गया, ठीक है? तो थोड़ा सिस्टम को भी दिखाना पड़ेगा, अभी तो नहीं दिखाना पड़ेगा, आप लोग के एग्ज़ाम के बाद ही दिखाएँगे, ठीक है? कि प्रवेशिका मैथिली देखिए यहाँ पे है, मैथिली साहित्यिक संपादक छथि, किस छथि संपादक, ठीक है प्यारे साथियों? तो आप लोग थोड़ा-सा हम जो पढ़ेंगे उसी को आपको गौर करना है, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है जो हर्षी में प्रॉब्लम हो गया, तो आपको सिर्फ़ गौर करना है, ठीक है प्यारे साथियों? तो इसमें जो आपका सेकंड नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, सभी प्रश्नों को बारीकी से फटाफट देखते चलना है, ठीक है? तो 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जितना फ़ास्ट हो सके उतना फ़ास्ट काम करना है। तो अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि मिथिला मंडल स्थापना कैली, यानी मिथिला मंडल का स्थापना किसने की? ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस जो हर्षी दीर्घी में प्रॉब्लम है, उसको आपको देखना है क्योंकि हम बता ही दिए आपको कि सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया कि सेव करने के बाद जो गायब ही हो जाता है, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर प्रश्न का, वो होगा आपका क्या है मिथिला मंडल स्थापन कैलनी, तो कौन किए थे प्यारे साथियों? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर का, वो होगा डॉक्टर लक्ष्मण झा किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर लक्ष्मण झा किए थे, ठीक है प्यारे साथियों? ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है जितने अधिक होंगे, हम तो लेट हैं ही, हम आप लोग को समय दिए थे 8 बजे का, लेकिन हम आए हैं बहुत लेट से, तो इसके लिए तो आपसे हम क्षमा चाहेंगे। तो अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक पोथी के लेखक थे कहाँ? यानी कि लेखक कौन है? कौन किसका? मिथिला ए यूनियन का। तो प्यारे साथियों इसका जो लेखक है वो है आपका डॉक्टर लक्ष्मण झा है। कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण झा है, ठीक है प्यारे साथियों? तो कंप्लीट करना है, जितने प्रश्न हो सके उतने प्रश्न को कंप्लीट करना है, जो बच जाएँगे उसे मॉर्निंग में देखेंगे, ठीक है प्यारे साथियों? तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि जनक राजवंशक छला, यानी कि जनक राजवंशक कौन थे? ठीक है प्यारे साथियों? तो जनक राजवंश के कौन थे प्यारे साथियों? तो जनक राजवंश के जो थे वो थे मीथी। कौन थे? मीथी जनक थे, ठीक है? तो प्यारे साथियों आपको लिखना कैसे मैथिली में इसके बारे में तो बता दिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो आपको जो पीछे वीडियोज़ है उस वीडियोज़ को आपको देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, और इसमें भी हम बीच-बीच में बता देंगे कि कैसे आपको लिखना है। तो प्यारे साथियों
साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को देखना है आपको। प्रश्न नंबर 6 है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पिक पुरस्कार, ठीक है, शिल्पिक पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया दिल गेल छली, है ना। कब मिला था गोदावरी दत्त को? तो प्यारे साथियों कब मिला था इसको? तो 1980 ईस्वी को मिला था। कब मिला था? 1980 ईस्वी में मिला था, ठीक है, 1980 ईस्वी में पुरस्कार मिला था गोदावरी दत्त को। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है प्यारे साथियों आपका कि मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैलनी, ठीक है, किसने आरंभ किया था? साप्ताहिक मतलब प्रत्येक सप्ताह वाइज सप्ताह जो है, यानी कि आज मान लीजिए एक सप्ताह के पहले दिन में एक हुआ था, दूसरे फिर अगले सप्ताह के पहले दिन में जो है तो साहित्य आरंभ किए थे। कौन किए थे प्यारे साथियों? तो ये जो किए थे वो है आपको डॉक्टर लक्ष्मण झा किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर लक्ष्मण झा, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि 24 योजन बराबर होते, यानी 24 योजन बराबर कितने होते प्यारे साथियों? तो 24 योजन बराबर कितने होते प्यारे साथियों? तो 96 कोस होते हैं। कितने होते हैं? 96 कोस होते हैं। तो एक योजन बराबर कितने होते प्यारे साथियों? एक योजन बराबर 4 कोस होते। कितने होते हैं? 4 कोस, ठीक है। सेंटर पे गए थे, कहाँ चले गए थे? गोविंद जी पूछ रहे हैं, सेंटर पे चले गए थे प्यारे साथियों, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है लाइव से हट रहे हैं, तो जो हट रहे हैं उसको तो हटने दीजिए, आपको देखना है क्योंकि आपका एग्जाम कल है, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि एक योजन बराबर होते, देखिए जस्ट पीछे हमने बताया और यहाँ पे प्रश्न भी आ गया है। तो प्यारे साथियों इसका कौन सा आंसर राइट होगा? तो होगा 4 ही कोस। कौन सा राइट होगा? ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि कोशिश से गंडकी धरी मिथिलाक नमती एच, यानी कि लंबा एच, ठीक है। तो कितना है कोशिश से? तो प्यारे साथियों वो है 24 योजन। कितना है? 24 योजन। और कोस में बात करें तो 96 कोस। कितने? 96 कोस हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न है आपका कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि। तो के प्यारे साथियों लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे के इंडिया के लेखक, तो 11 नंबर प्रश्न का जो है आपका राइट आंसर हुआ कर राधा कृष्णन चौधरी है। कौन है? सॉरी, लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे के जो है डॉक्टर ग्रियर्सन है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी प्यारे साथियों, कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डॉक्टर ग्रियर्सन है, यानी लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे के इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 है प्यारे साथियों आपका कि मिथिलाक, ठीक है, मिथिलाक चौड़ाई एच, यानी मिथिलाक चौड़ाई कितनी है प्यारे साथियों? तो मिथिलाक चौड़ाई जो है आपके 12 नंबर प्रश्न, मिथिलाक चौड़ाई कितनी है प्यारे साथियों? तो 64 कोस है। कितने हैं? 64 कोस है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का ये जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो जितने ही लोग जुड़ेंगे उसी को आपको पढ़ के कंप्लीट करना, लेकिन पढ़ना है प्यारे साथियों, जितने प्रश्न अभी हो सकेंगे उतने को कंप्लीट करेंगे, बाकी तो मॉर्निंग में करना है, ठीक है। तो चल नहीं रहा, बिल्कुल चल रहा है प्यारे साथियों, चल रहा है एकदम, देख रहे हैं कि हम चल रहा है, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न 13 नंबर की मिथिलही में विदेह एवं रिक्त स्थान दू गणराज्य छल। कौन सा दूसरा गणराज्य है प्यारे साथियों? तो दूसरा जो गणराज्य है वो है कौन सा? लिच्छवी गणराज्य, ठीक है। लिच्छवी जो है आपका राइट आंसर होगा। आपको तो बता दिया कि थोड़ा सा मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसमें क्या है कि हर्षी जो होता है ऐसे जो लिखते हैं, ये जो लकीर है, ये वाला लकीर जो सेव करने के बाद पता नहीं गायब हो जाता है कैसे, ये खुद हमें भी पता नहीं चलता कि कैसे गायब हो जाता है प्यारे साथियों। तो इसके लिए हम जो पढ़ेंगे उस पर गौर करना है आपको, ठीक है। जो लिखा है उस पर उतना गौर करके नहीं, पढ़ने वाले पॉइंट पर गौर करना है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्मक प्रवर्तक छला, यानी जैन धर्मक प्रवर्तक के छला। तो प्यारे साथियों जैन धर्मक प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। तो प्यारे साथियों वीडियो को फटाफट लाइक करते जाइए, ठीक है, और पूरे क्वेश्चन को आज कंप्लीट करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला देखना है, ठीक है। मैथ का एग्जाम का क्या होगा गोविंद जी पूछ रहे हैं, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको तो ध्यान देना है बाद में। अगला है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी, यानी दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कौन खोले थे प्यारे साथियों? तो वो जो खोले थे रामलोचन शरण खोले थे। कौन खोले थे? रामलोचन शरण, ठीक है प्यारे साथियों। तो आपका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि अनेकता में एकता कौन प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन है फ्रांस, और तो 3 ऑप्शंस आपके नीचे है प्यारे साथियों, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपका है ऑप्शन बांग्लादेश, भारत, चीन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। अनेकता में एकता किस देश में प्यारे साथियों? तो भारत में है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके जो है सोशल साइंस के प्रश्न है और इसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 17 नंबर वो है आपका कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक थे
प्यारे साथियों फिर से यही प्रश्न रिप्लाई हो गया, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन क्या है, कौन है, डॉक्टर ग्रियर्सन है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 18 नंबर कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक थे का, यानी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक कौन है, भोला लाल दास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, फटाफट सभी प्रश्नों को देखते चलिए, कंप्लीट करने हैं सभी प्रश्नों को। अगला है आपका कि भारत स्वतंत्र भेल, भारत कब स्वतंत्र हुआ था प्यारे साथियों। चलिए अजय कुमार शर्मा जी कह रहे हैं सर मेरा नाम एक बार ले लीजिए प्लीज, बिल्कुल आपका नाम तो आ गया अजय कुमार, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1947 ईस्वी में। प्यारे साथियों फटाफट आपको जो है कंप्लीट करना है। गोविंद जी आप देरी से एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि सर मैथ का क्या होगा, मैथ का कुछ नहीं होगा प्यारे साथियों, अभी कुछ नहीं हो सकता है, एग्जाम के बाद जब पूरे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसी के बाद नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि इसका क्या होने वाला, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा है, फिर से वही प्रश्न आ गया है मातृभाषा, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य का विद्या है, यानी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जो है वो साहित्य की कौन सी विद्या है प्यारे साथियों। तो कौन सी विद्या है प्यारे साथियों, तो वो है निबंध, कौन सा है, निबंध है, ठीक है। तो चलते फिर बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को देखते चलना है। आपका अगला जो प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, वो है आपका कि सरकार बुझैत अछि जे हिंदी में मैथिलिक, ठीक है, मैथिलिक भाषा आ, थोड़ा सा इसको जूम कम कर देते, ठीक है। तो आपका जो है कि सरकार बुझैत अछि जे मैथिली मिथिला में भाषा मात्रक अंतर्गत अबैत अछि, कौन से भाषा के अंतर्गत आते हैं प्यारे छात्रों, तो 22 नंबर वो आते हैं आपके वर्तनी में आते हैं, किस में आते हैं, वर्तनी में आते हैं, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है प्यारे साथियों। 23 नंबर प्रश्न को आपको देखना है, थोड़ा सा देखिए। तो 23 नंबर प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुलर प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कयल गेल अछि। तो कौन सा किए गए प्यारे साथियों, तो 23 नंबर में जो किए गए हैं वो किए गए 1961 ईस्वी में, कब किए गए हैं, 1961 ईस्वी में, ठीक है। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 24 नंबर कि जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलो निबंध लेखक थिका, यानी इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो जवाहर जेहन देखलो तेहन पौलो के लेखक कौन है प्यारे साथियों, तो जवाहर जेहन देखलो लेखक है जयकांत मिश्र, ठीक है, जयकांत मिश्र है इसके लेखक, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्णन रिक्त स्थान बजला, तो कौन है उसमें, उसके टाइटल में क्या लगा है, हरे कृष्णन के टाइटल में क्या लगा है प्यारे साथियों, तो हरे कृष्णन के जो टाइटल में लगा है वो लगा है मेहताब, यानी कि है ना, उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्णन मेहताब बजला, ठीक है। तो मेहताब लगा है प्यारे साथियों। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है, चैनल पे नए सब्सक्राइब करते चाहिए, आपको नन हिंदी का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मॉर्निंग में 4:30 फिर से लाइव आएंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुमार इंटरटेनमेंट बिहारी जी लिख रहे हैं हाई सर, चलिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान चला, ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान कौन थे प्यारे साथियों, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, तो वो थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, कौन थे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। बिल्कुल कराया जाएगा अजय कुमार शर्मा जी, बिल्कुल कराया जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि नन हिंदी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल कराया जाएगा, सभी आपके लिए तैयार हो चुके हैं प्रश्न, ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए तैयार हो चुके हैं, और उसमें विलंब नहीं होगा, आपको पक्का 8 बजे ही आपका जो है लाइव क्लास कल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि कछु कछुए दिनों की प्रतीक्षा कर पर ओ दिसंबर रिक्त स्थान तारीख में 7 बजे है ना साँझ खन प्रदर्शनी के उद्घाटन करवाक समय निर्धारित कल गेल, ठीक है, मतलब वो तारीख की बात हो रही है। तो कितने है प्यारे साथियों, तो 27 नंबर प्रश्न में जो है वो है 9 तारीख, कब की बात हो रही है, 9 तारीख, कितने तारीख, 9 तारीख की बात हो रही है, ठीक है। तो आर्मी बॉय जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हाय सर जी, बिल्कुल हाय, और फटाफट आप लोग जुड़े रहिए, और फटाफट आप लोग आंसर को देखते रहिए। आपके एग्जाम जो है कल, उसका जो है पूरे का पूरा प्रश्न इसी वीडियो से रहेंगे, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि उपसंहारक उपन्यासकार क्षति, यानी उपसंहार के उपन्यासकार लेखक कौन है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों, तो इसके लेखक जो है वो है लिली रे, कौन है, लिली रे, ठीक है। ठीक है, तो आपको जो है ये आपका जो टाइम रहेगा वो 4:30 भी लाइव हम आएंगे, ठीक है, 4:30 भी हम लाइव आएंगे, और उसके बाद जो है कल पक्का पुक्की 8 बजे जो है आपका लाइव चालू हो जाएगा, ठीक है। 8 बजे से पहले भी चालू हो सकता है, लेकिन 8 बजे की हम टाइम दें, ठीक है। चंद्रमुखी की रचना अछि, चंद्रमुखी की रचना अछि
कौन सा रचना है प्यारे साथियों? चंद्रमुखी की रचना कौन सा है प्यारे साथियों? तो चंद्रमुखी की जो रचना है वो है लीली रे। कौन है? लीली रे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको प्यारे साथियों कि लीली रे लिखने छथी, लीली रे लिखने छथी, क्या लिखे हैं वो प्यारे साथियों? तो लीली रे जो लिखने हैं वो है प्यारे साथियों चंद्रमुखी। ठीक है, उसी प्रश्न को ऐसे ही आपके जितने प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न तो आपके सामने आ ही रहे हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न इसे 100% नहीं, 100 नहीं, 100,000% गारंटी लेते हैं प्यारे साथियों कि इसी में से सभी प्रश्न आपको रहेंगे। ठीक है, इसी से रहेंगे, 100 नहीं 1000% गारंटी देते हैं कि इसी से सभी के सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी हम बता रहे हैं उसी में से आपके प्रश्न रहेंगे। तो ठीक है प्यारे साथियों, तो अगला जो आपका प्रश्न है 31वां प्रश्न है आपका कि फूल चंद्रमुखी के रिक्त स्थान शहर ले जाए चाहे चला, यानी कि फूल जो है चंद्रमुखी को किस शहर ले जाना चाह रही थी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी जिला ले जाए चला। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 32वां प्रश्न है कि लीली रे साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा दूरी बन गया है कि मरीचिका पर। ठीक है, मरीचिका पर या फिर, तो आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मरीचिका पर। किस पे मिला था लीली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो मरीचिका पर। बिल्कुल गोविंद जी कह रहे हैं सही में सर, बिल्कुल सही में, बिल्कुल सही में। हम कह दिए ना इसी में से पूछेंगे, इसी में से ही पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमुखी दाई के पुत्र अछि, यानी चंद्रमुखी दाई के कौन पुत्र हैं प्यारे साथियों? तो बिल्कुल होगा, सुबह में 4:30 बजे से आपको लाइव में जुड़ जाना है और लाइव में कंप्लीटली आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सुबह में बताए जाएंगे। मुख्य रूप से सब्जेक्टिव प्रश्न ही चलेगा मेन रूप से मॉर्निंग में। ठीक है प्यारे साथियों, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अगर अभी बच जाते हैं तो उसे कंप्लीट कर लेना है। तो इससे चंद्रमुखी के पुत्र के छला प्यारे साथियों, तो फूल छला। कौन? द फूल। तो प्यारे साथियों आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मॉर्निंग में मिल जाएगा लाइव क्लास में। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है 34 नंबर की माछ खैलाश बढ़े तेज। ठीक है, ये प्रश्न जो है 2016 से लेकर के और 21 तक में कई बार पूछ दिए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका जो है चलिए अजय कुमार शर्मा जी पूछे कि सर इतना इतना जो है तो 100% ये सर ये बिल्कुल 100 ने हम बताए ना 1000% गारंटी देती है, 1000% गारंटी देती है कि इसी से सभी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो मार्च क्लास बढ़े तेज, क्या बढ़ते हैं प्यारे साथियों? तो बढ़ते हैं बुद्धि। क्या बढ़ते हैं? बुद्धि। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है आपका कि फूल ओकालती पास कैला के बाद मायक प्रतिमास भेज लगला कत्तेक टका। ठीक है प्यारे साथियों, तो 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 35वां प्रश्न में जो राइट आंसर है वो पहले 5 टका और बाद में 10 टका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, तो सभी प्रश्नों को आपको देखते चलना है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे कि आपको मॉर्निंग वाले लाइव क्लास और कल के जो लाइव क्लास नंदी के मिलेंगे वो भी आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका है 36 नंबर के राजमोहन झा को अकादमी पुरस्कार भेटल नहीं। ठीक है, राजमोहन झा के अकादमी पुरस्कार किस पे भेटे थे प्यारे साथियों? तो ये जो मिले थे आपके 36 नंबर प्रश्न के जो है वो है आपका, यानी कि आई कैल परसों पर मिले थे। किस पे मिले थे? आई कैल परसों पे मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, इसका जो है ऑप्शन सब में थोड़ा मिस्टेक कि रमुआ की आने कहलक, यानी कि ममता जो रमुआ के की आने लगा कहलक प्यारे साथियों, तो रमुआ के की आने लगा कहलक चला। तो प्यारे साथियों क्या आने के लिए बोले थे? तो पापड़ आनने के लिए बोले थे। क्या बोलते? पापड़ आनने के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, हाँ बिल्कुल करा देंगे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल अभी के अभी इस लाइव में हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी पूरे पूरे वीडियोस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हम कटोरा उठा एक ही सांस में बचल सबटा पी भी गेलो, क्या पी गए प्यारे साथियों? तो ये जो आपके 38 नंबर प्रश्न है इसमें जो प्यारे साथियों है वो दूध पी गेलो। क्या पी गए? दूध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है कि आरंभ पत्रिका संपादक छला, यानी आरंभ पत्रिका के संपादक के छला। तो प्यारे साथियों आरंभ पत्रिका के संपादक है राजमोहन झा। कौन है प्यारे साथियों? राजमोहन झा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि प्रबोध साहित्य सम्मान सौ सम्मानित छथि, किसे प्रबोध साहित्य मिला है प्यारे साथियों? तो किसको मिला है प्यारे साथियों? 40 नंबर प्रश्न है आपके, किसको मिला है? तो राजमोहन झा को मिला है। किसको मिला है? राजमोहन झा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
बिल्कुल आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, जो भी सब्सक्राइब कर लिए डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, जैसे कि अभी मिल गया होगा, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है 41 नंबर की ममता की करे छली, ममता क्या कर रही थी, ठीक है? तो प्यारे साथियों जितने भी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और अभी पूरे वीडियोज़ को कंप्लीट देखना है, लाइव में पूरे एंड तक बने रहना, जिससे कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि इसी से सभी प्रश्न रहेंगे। तो ममता की करे छला, तो प्यारे साथियों ममता की करे छला, तो ममता जो करे छला वो नोट तैयार करे छली। क्या करे थे? नोट तैयार करे, ठीक है? तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न आपका 42 नंबर कि हम रिक्त स्थान तोड़ी दाँत पर देलहूँ। क्या चीज़ दाँत पर दिए? तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन है चावल, ईंट सॉरी ईख, पापड़, केला। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पापड़, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है आपका कि राजमोहन झा का पता छल, ठीक है? राजमोहन झा का पता छल। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है सॉरी पिता छल, इसमें मिस राजमोहन झा के पिता छल, ठीक है? पिता कौन थे? राजमोहन झा के पिता कौन थे प्यारे साथियों? तो राजमोहन झा के पिता कौन थे प्यारे साथियों? तो राजमोहन झा के जो पिता थे वो थे मनमोहन झा, ठीक है? मनमोहन झा, ठीक है? आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्यारे साथियों 44 नंबर के पर्यावरण के लेखक छथि। पर्यावरण पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों पर्यावरण पाठ के जो लेखक हैं वो है आपके दिनेश्वर लाल आनंद। कौन है? दिनेश्वर लाल आनंद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपका है कि गाछ वृक्ष हमरा धर्मक है ना, धार्मिक आ रिक्त स्थान जीवनक अंग बनी गेल अछि। तो किसका? तो संस्कृति, किसका? सांस्कृतिक प्यारे साथियों, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 कि जीवन लेल सबसे आवश्यक अछि। जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है प्यारे साथियों? तो वो है हवा की। किसकी है? हवा की, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 से प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 47 से आपका कि कौन चीज़ बिना लोग 1-2 घंटे बड़ी जीवित नहीं रह सकते थे? यानी किस चीज़ के बिना लोग 1-2 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते हैं प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका हवा है। किसके बिना नहीं रह सकते हैं? हवा के बिना नहीं रह सकते, ठीक है? बिल्कुल यही से रहेंगे। अजय जी पूछ रहे हैं कि जो सर मॉर्निंग में जो आप सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएँगे तो क्या उसी से रहेंगे? बिल्कुल उसी से रहेंगे। कुछ प्रश्न अगर उससे नहीं रहते तो उसी से रिलेटिव रहेंगे। उसके बारे में आपको बता देंगे कि क्या रहेंगे, उससे रिलेटिव कैसे रहेंगे, ठीक है? अगला आपका कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि, ठीक है? सर्वाधिक उपयोगी अछि, यानी कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सबसे उपयोगी चीज़ क्या है प्यारे साथियों? तो सबसे उपयोगी जो है, देखिए आपको ऑलरेडी फ़ोन नंबर मिल चुका है, पीछे वाले लाइव क्लास जो है उसमें आपको सभी को फ़ोन नंबर दे चुके हैं। अगर उसमें अगर आप नहीं ले पाए तो उस लाइव क्लास वाले वीडियो को आप किसी समय देख लीजिएगा और उसमें से आप फ़ोन नंबर मेरा ले लीजिएगा। तो पैसा तो पर्यावरण के स्वच्छ रखवाली वाली सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? गाछ-वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट है। ऐसे हमारे बहुत प्यारे साथियों सभी बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं, क्योंकि सभी वीडियोज़ को कंप्लीट आप लोग लग रहे हैं चैनल पे देखे हैं। अगर नहीं देखे तो आपके पास अभी भी कुछ समय है, आप पूरे वीडियोज़ को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है? उससे आपकी तैयारी जैसे अभी देखिए प्यारे से साथियों सब जो है बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। 49 प्रश्न के पेड़-पौधे भोजन हेतु वातावरण से लैत अछि। क्या लेते हैं प्यारे साथियों? भोजन लिए, ठीक है? तो भोजन के लिए क्या लेते हैं पेड़-पौधे प्यारे साथियों? तो भोजन के लिए जो पेड़-पौधे लेते हैं, वो लेते हैं क्या? तो वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। उस वीडियो से आप नंबर ले लीजिएगा प्यारे साथियों, या फिर वीडियो के एंड में आपको हम अपना नंबर दे देंगे, ठीक है? बस जब लाइव खत्म होने वाली। तो अगला है आपका कि दिनेश्वर लाल आनंद की रचनाएँ छी, यानी कि दिनेश्वर लाल आनंद की कौन-सी रचना है, ठीक है प्यारे साथियों? 50 नंबर प्रश्न। तो दिनेश्वर लाल आनंद की जो रचना है वो है पर्यावरण, ठीक है? पर्यावरण। यहाँ पे गोविंद जी पहले आप सवाल को देख लीजिए, उसके बाद आपको नंबर मिलेगा, ठीक है? हम नंबर दे देंगे और कुछ दे देंगे हम नंबर, ठीक है? इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, नंबर देना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि पर्यावरण के शुद्ध रखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है प्यारे साथियों? तो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो है वो है गाछ-वृक्ष। देखिए प्यारे साथियों एक ही आंसर रहता है, ठीक है? एक ही आंसर रहता है पर क्वेश्चंस भी वही रहते हैं, पर क्या होता है क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, प्रश्न को घुमा दिया जाता है, जिसके कारण जो है थोड़ा समझ में नहीं आता है बच्चे को। तो लगता है कि प्रश्न जो है अलग से दे दिया है। प्रश्न अलग से नहीं रहता है प्यारे साथियों, प्रश्न को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है प्यारे साथियों। अभी तो हम 100 पे भी नहीं गए हैं। है आपका कि मल-मूत्र यत्र-तत्र त्याग करवा कर
है ना, वायु को रिक्त स्थान मुख्य कारण, ठीक, यानी मुख्य कारण क्या है, मलमूत्र यत्र तत्र त्याग करते हैं, तो क्या होते हैं प्यारे साथियों, उससे क्या होते हैं, तो उससे जो होते हैं वो होते हैं आपके जो है वो प्रदूषक होते हैं, ठीक है, प्रदूषण फैलते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि जीवन में उतार चढ़ाव केकर नियम छे, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव किसके नियम है प्यारे साथियों। आनंद जी लिख रहे हैं हाय सर, बिल्कुल हाय। तो जीवन में उतार चढ़ाव किसके नियम है प्यारे साथियों, तो जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो है प्राकृतिक के नियम, किसके नियम है, प्राकृतिक के नियम है प्यारे साथियों। 100% नहीं 1000% इसी से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, बेफिक्र होकर के आप तैयारी कीजिए और एक बार हम पे भी भरोसा कर लीजिए आप, ठीक है। जब सभी पे भरोसा कर ही लिए तो एक बार हम पे भी कर लिए। अगला है कि महार जाति बुझल जाइत रहेक, महार जाति बुझल जाइत रहेक, तो प्यारे साथी महार जाति केकरा बुझल जाइत छला, तो वो जो है अप्रिय के, किसे बुझते, अप्रिय के बुझते, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, अप्रिय कौन थे प्यारे साथी, इसमें आपको पता चल ही जाएगा कि 14 अप्रैल को जयंती मनावल जाइत अछि। 14 अप्रैल के किसके जयंती मनाए जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो 14 अप्रैल के केकर जयंती मनावल जाइत अछि प्यारे साथियों, तो 14 अप्रैल के जे जयंती मनावल जाइत अछि वो मनावल जाइत अछि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है आपका, कि भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भेला, यानी कि जो है भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के जो सदस्य कब बने थे प्यारे साथियों, तो 56 नंबर प्रश्न का जो है वो है प्यारे साथियों आपका, वो बने थे 1952 ईस्वी में, ठीक है। कब बने थे, 1952 ईस्वी में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 है आपका, कि भीमराव अंबेडकर का जन्म भेलनी, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शंस और भी है इधर प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए 1954 और 1955 है, ठीक है। तो 1901 है 1900, एक है 1954 है और दूसरा 1955 है, ठीक है प्यारे साथियों, 1955 है। और दो यहाँ पे ऑप्शन है, तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है 57 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1891 ईस्वी में इनका जन्म भेल चला, ठीक है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग बस सभी क्वेश्चंस को देखिए, पूरे वीडियो में एंड तक रहिए, बस आपको पूरे कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगला आपका कि भाग्यनारायण झा लिखित नाटक छनी, यानी कि भाग्यनाथ झा के जो नाटक है लिखित वो कौन से प्यारे साथियों, तो भाग्यनाथ झा का जो नाटक है प्यारे साथियों 58 नंबर प्रश्न है, वो है आपका मनोरथ है, क्या है, मनोरथ, मनोरथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 प्यारे साथियों आपका, कि भाग्यनारायण झा का रचना अछि, यानी भाग्यनारायण झा का कौन सी रचना है प्यारे साथियों, तो 59 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें आगे जाकर के मैथिली व्याकरण से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, आगे जाकर के जो है मैथिली के व्याकरण से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि प्रतिभावन अंबेडकर 1912 में अर्थशास्त्र आ रिक्त स्थान में जो है वो ये हुए थे, पीएचडी प्राप्त किए थे, तो प्यारे साथियों वो कौन से हैं, तो 60 नंबर प्रश्न के जो वो है आपका कि राजनीतिक शास्त्र में, किसमें, एक अर्थशास्त्र और दूसरा क्या था, राजनीतिक शास्त्र, कौन सा, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य रहलनी कितने दिन, ठीक है प्यारे साथियों। तो कब तक रहे प्यारे साथियों, तो वो रहे मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि मरते दम तक वो जो है रहे, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर 61 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 62 नंबर के दो ऑप्शन नीचे भी है। तो 62 नंबर प्रश्न है आपका कि संविधान संविधान सॉरी संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छला, ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में, आपको प्यारे साथियों बता ही दिए पहले, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो सही रहता है, लेकिन टाइपिंग करने का जब उसे सेव करते हैं तो क्या होता है, उसका जो हर्षी जो होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे संविधान लिखे हैं, तो संविधान में जो है ये देखिए आपका जो ऐसे ये वाला जो है ये गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छला, तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा
वो होगा आपका 62 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसे ये कर लेते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचयिता छथी, यानी ये जो पाठ है उसके लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो डॉक्टर इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों। बिल्कुल होगा, 4:30 बजे जो आपका क्लास बिल्कुल होगा, 101% होगा प्यारे साथियों। तो बेफिक्र होकर के जो है आपको जो है 4:30 बजे वाले क्लास को करना है। तो प्यारे साथियों 63 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाग्य नारायण झा। कौन है प्यारे साथियों, भाग्य नारायण झा। ऐसे सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। और तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 64 नंबर प्यारे साथियों, कि प्रदेश नामक यात्रा वृत्तांत छनी। प्रदेश नामक यात्रा वृत्तांत कौन से है प्यारे साथियों, 64 नंबर प्रश्न। तो इसका जो है वो है भाग्यनारायण झा। किसका है, भाग्यनारायण झा। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाइए, नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, एक समय कह रहे हैं ब्रेक लेने के लिए, कल आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, तो रात्रि ज्यादा हो जाएगी तो फिर आप लोग को एग्जाम हॉल में नींद आएगा तो वो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ठीक है, रात में जो आपको नहीं सोएंगे तो मॉर्निंग में आपको जो एग्जाम हॉल में नींद आएगी तो फिर लिख नहीं पाएंगे आप, इसलिए जो है जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न 65 नंबर की क्रेक, देखिए यहाँ पर ब्रेक लिखा गया है, क्रेक। ठीक है, क्या है प्यारे साथियों, क्रेक। ठीक, क्रेक शीर्षक का रचनाकार छथि, क्रेक शीर्षक के रचनाकार की छथि प्यारे साथियों। तो क्रेक के जो रचनाकार छथि ओ एच उमाकांत जी के, उमाकांत जी। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न 66 नंबर वो है अपना आप, कि अपन बात निबंध संग्रह अछि, अपन बात निबंध संग्रह अछि। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका उमाकांत जी। कौन है, उमाकांत जी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करते जाइए, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। 4:30 बजे में भी लाइव क्लास होगी, क्योंकि कल मैथिली का एग्जाम है और नन हिंदी का तो जोर शोर से तैयारी होगी प्यारे साथियों, लाइव क्लास। और ऐसे भी उमाकांत तक रचना है, उमाकांत के कौन सा रचना है प्यारे साथियों। तो इसमें 3 ऑप्शन यहाँ पे मात्र है, एक ऑप्शन पीछे छुपे हुए हैं। तो प्यारे साथियों 67 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। कौन है, करेक्ट है प्यारे साथियों। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने करीब 200-250 लोगों ने बताया था कि सर हम ये करेंगे और जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जुड़े नहीं। अगला है कि मानी लिए, ठीक है, मानी लीजिए जे ओकर रिक्त स्थान क्रेक भेल, क्या। ऑप्शन दोस्तों गांव, धाम, काम, नाम। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाम। क्या है प्यारे साथियों, तो डी। ठीक है, डी जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न जो आपका 69 नंबर प्रश्न है वो है कि अरदर गवैत खूब रेस में रिक्त स्थान चलबैत रहे, क्या चलबैत रहे प्यारे साथियों। तो वो जो चलबैत रहे वो चलबैत रहे टेम्पो। क्या चलबैत रहे, टेम्पो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो फास्ट, कितना फास्ट करें प्यारे साथियों, ज्यादा फास्ट करने से भी प्रॉब्लम होगी। अगला आपका कि क्रे कथा कथा थी, किसका है प्यारे साथियों, क्रे कथा। तो क्रे कथा जो है बिल्कुल, काफी रात हो गया, तो एक काम करते हैं 100 प्रश्न कंप्लीट कर देते हैं प्यारे साथियों, और उसके बाद जो मॉर्निंग में नहीं होगा तो 4:30 बजे से नहीं तो 4 बजे से आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो 4 बजे से आप लोग तैयार हो जाइएगा तो हम 4 बजे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा क्रेक कथा ठीक। तो क्रेक कथा किसके प्यारे साथियों, तो क्रेक कथा जो है वो है किसके, टेम्पो चालक के, किसके, टेम्पो चालक है। ठीक है, ठीक है, टेम्पो चालक के हैं। तो रात तो ज़्यादा हो रही है, इस बात को तो हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम भी है। तो प्यारे साथियों कोशिश करेंगे कि 4 बजे से ही अगर क्लास कर देंगे, अगर आप लोग चाहिए तो 4 बजे से ही क्लास कर देंगे। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न 71 नंबर, तो आप लोग विचार बना लीजिए तो 4 बजे भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, इसको 100 नंबर पर जाकर के रोक देंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को एक ही में लेकर के बना देंगे। ठीक है, आप लोग का एग्जाम ले लेंगे। तो अगला प्रश्न 71 नंबर, की रिक्त स्थान गाड़ी स्टार्ट को चली पड़ल, चढ़ी पड़ल। ठीक है प्यारे साथियों, कहाँ चली पड़ल, तो प्यारे साथियों तो चली पड़ल 71 नंबर प्रश्न जो है उसमें कहा कौन चल पड़े, तो क्रेक चली पड़ल। ठीक है, क्रेक गाड़ी स्टार्ट कर चली पड़ल। ठीक है प्यारे साथियों, आपको जो है इसी प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर देना है, इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी प्रकार से बनते हैं मैथिली में। तो आप लोग सभी डिसाइड करके हमें एक बार बता दीजिए कि कितने आप लोग अभी 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दें। जितने ऑब्जेक्टिव आप लोग बोलोगे अभी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो बचेंगे मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को एक ही में सबमिट करके एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। और उसके बाद 1-2 वीडियोस को तो नहीं
3 बजे, गोविंद जी कह रहे हैं 3 बजे, अगर सभी तैयार हो जाएंगे 3 बजे तो तीनों बजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला 72 नंबर कि मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह करने चला। मेरठ छावनी में जो विद्रोह किए थे वो कौन किए थे प्यारे साथियों? तो वो जो किए थे वो किए थे मंगल पांडे जी। कौन किए थे? मंगल पांडे जी, ठीक है। कौन किए थे? मंगल पांडे जी, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, चलिए 200 प्रश्न को अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 100 नहीं, 200 प्रश्न को अभी कंप्लीट करते हैं। 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है अभी, 200 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 100 नहीं, 200 को करते हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कांग्रेस सूरत अधिवेश भेल, कांग्रेस सूरत अधिवेश भेल कब हुए थे प्यारे साथियों? तो वो जो हुए थे 1907 ईस्वी में। कब हुए थे? 1907 ईस्वी में, ठीक है। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते जाइए प्यारे साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि सिपाही विद्रोह नेतृत्व कैलनी, सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे प्यारे साथियों? तो सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कुंवर सिंह भी किए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी किए थे और नाना साहेब भी किए थे, यानी कि उक्त में से तीनों किए थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा लेखक छथि, यानी भारतीय संविधान निर्माता जो इसके रूपरेखा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो इसके जो लेखक हैं, हम आपको फिर से बता देते हैं कि थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, कि टाइपिंग कर देते हैं तो पूरा रहता है, सेव करने का जो है आपका जो है वो हर्षी गायब हो जाता है, ठीक है। ये मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 75 नंबर प्रश्न का प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रत्नेश्वर मिश्र। कौन है? रत्नेश्वर मिश्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? रत्नेश्वर मिश्र प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। तो अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत स्वतंत्र भेल, यही प्रश्न फिर से रिप्लाई हो गया प्यारे साथियों, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है। भारत स्वतंत्र कब हुए थे? 1947 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न आपका 77 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे प्यारे साथियों? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुए थे वो 1914 ईस्वी में हुए थे। किस में हुए थे? 1914 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका 78 नंबर प्रश्न है वो है प्यारे साथियों आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष बनला, कौन बने थे प्रथम अध्यक्ष प्यारे साथियों? तो वो जो बने थे वो आपके WC बनर्जी। कौन बने थे? WC बनर्जी, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है आपका कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला, ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला कौन थे प्यारे साथियों? तो इतिहास प्रसिद्ध विद्वान जो थे वो थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो अगला जो प्रश्न है आपका 80 नंबर प्रश्न है आपका कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल, सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल? तो प्यारे साथियों सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका जो है 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, ठीक है। तो सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है आपका कि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छल, प्यारे साथियों बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छल? तो इसका जो आपका 81 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। कहिया भेल छल? 1905 ईस्वी में, ठीक है प्यारे साथियों। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 82 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन भेल, भारत छोड़ो आंदोलन भेल, तो भारत छोड़ो आंदोलन भेल कहिया प्यारे साथियों? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो भेल छला वो 1942 ईस्वी में भेल छला। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, ठीक है प्यारे साथियों। तो जो जा रहे हैं उससे जाने दीजिए, आप लोग को तैयारी करना है तो कराएंगे जरूर। और उसके बाद जो मॉर्निंग में तो होगा ही, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि 3 बजे से सर, 3 बजे से सर, 3 बजे से सर, बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे और अभी के इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो अगला जो आपका 83 प्रश्न के भारतीय राष्ट्रीय कन्वेंशन स्थापना के लिए ठीक है, इसका आंसर पैसा तो यहाँ पे ऑप्शन से 4 पहला है आपका कि दिसंबर 1885 में और मार्च 1884 में और 1886 में और 1894 में। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है, प्रश्न को देख लिए होंगे। प्रश्न आपका जो यहाँ पर प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कन्वेंशन स्थापना भेल छला, तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो अगला जो थोड़ा सा देखिए टाइपिंग जो करते हैं तो लंबा क्वेश्चन को जो 84वां प्रश्न है आपका कि
अवकाश अंग्रेज ICS अधिकारी कांग्रेसक स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति छलाह। की छला? कांग्रेस के स्थापना करे वाला व्यक्ति। तो प्यारे साथियों ये जो आपके हैं वो है आपके A.O. हुमायूं। कौन थे? A.O. हुमायूं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाइए, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब हम लाइव आएंगे और वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, दोनों में। 85 नंबर की लेभरा अनहार में एकटा इजोत एकांकीकार थिका, यानी एकांकीकार थिका, यानी कि इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो इसके जो लेखक हैं प्यारे साथियों वो है आपके महेंद्र मलंगिया जी। कौन है? महेंद्र मलंगिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 86 नंबर कि घोड़ा कहिया रिक्त स्थान करते? क्या करते प्यारे साथियों? घोड़ा कहिया करते? घोड़ा कहिया करते? देखिए यहाँ मैसेज आ गया है थोड़ा MB का। तो कहिया करते प्यारे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर 86 नंबर प्रश्न का प्यारे साथियों, 86 नंबर प्रश्न का उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पाउस। क्या करेंगे? पाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चिरंजीवी टाइगर जी लिख रहे हैं हाई सर। चलिए हेलो, फटाफट आप लोग जो है जुड़िए, देखिए क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। कोयलक चूल्ही पर टूटा चाहक रिक्त स्थान चढ़ल अछि क्या? ठीक है पैसे तो क्या चढ़े हुए हैं? तो देखिए टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक नहीं है, टाइपिंग में एक भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, टाइपिंग पूरा संपूर्ण हुआ है, उसके बाद क्या होता है आप देखते नहीं है इसमें गैपिंग। ठीक है, आप देखिएगा गैपिंग हुआ होगा, गैपिंग इसलिए हुआ है क्योंकि जो सेव करते हैं ना, सेव करने के बाद उसका जो हर्षी है ना वो गायब ही हो जाता है, ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, खुद समझ में नहीं आता। तो 87वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केतली चढ़ थी। क्या? केतली चढ़ थी। ठीक है, देखिए आपको गौर कीजिएगा कि देखिएगा उसका गैप ही उसमें बन गया होगा और क्वेश्चन जो उसका ये गैप हो गया हो। ठीक है, हर्षी गैप हो गया होगा, इसमें मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक नहीं। ठीक है, लेवरा अनहार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य देखो यहाँ पे जो है विद्या। ठीक है, विद्या अंतर्गत अवैछ। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला है कथा, एकांकी, निबंध और यात्रा वृत्तांत। तो प्यारे साथियों क्वेश्चंस तो आप देख लिए। क्वेश्चंस क्या था आपका? क्वेश्चंस था कि लेवरा अनहार में एकटा इजोत का, वो प्यारे साथियों उसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकांकी है। क्या है? एकांकी है। ठीक है प्यारे साथियों, एकांकी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, 89वें प्रश्न को। देखिए आप गौर कीजिएगा कि इसमें टाइपिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, टाइपिंग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है प्यारे साथियों? प्रॉब्लम है सेव करने के बाद प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, अगला है आपका कि चाहक चाहक पाई दे लेनी। चाह के पाई कौन दिए थे प्यारे साथियों? तो चाह का पाई जो दिए थे वो दिए थे मास्टर साहब। कौन दिए थे? मास्टर साहब दिए थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, सभी वीडियो को लाइक करते जाए। ठीक है, तो 90 नंबर प्रश्न अपना आपका है कि बनल अछि, मंच पर दृश्य बनल अछि, यानी 90 नंबर प्रश्न। तो क्या बने हैं प्यारे साथियों? तो कितने बने हैं? मंच पर जो दृश्य बने हैं वो बने हैं 3टा दृश्य बनल अछि, सॉरी 2टा, मिस कर गए 2टा। ठीक है, कितने बने हैं? 2टा दृश्य बने, 2टा दृश्य बनल अछि। ठीक है प्यारे साथियों, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका कि अशोक पोथी छनि, अशोकक पोथी कौन सा है? ठीक है, चलिए अशोक की पोथी कौन सी है प्यारे साथियों? तो अशोक की जो पोथी है, देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस बच गया यहाँ पे, यानी कि हर्षी जो है बीच वाला वो गायब हो जाता है अपने आप सेव करने के बाद। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया हमारे सिस्टम में, इसको सुधार करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, इसको करेंगे आप लोग का एग्जाम जब समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका 91 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि अशोकक पोथी एच, कौन सी पोथी है? तो मैथिली आंख। ठीक है, मैथिली आंख ही जो है वो इसकी पोथी है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, फटाफट खत्म करना है। तो अगला 92 नंबर प्रश्न है आपका कि बाबा वृक्ष पर बड़ प्रसन्न, देखिए यहाँ पे भी गायब हो गया, प्रसन्न रहनी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा 92 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, के गाछ। क्या पसंद थे? गाछ पसंद चला। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बलराम जी, 90 का जो सीहे होगा, 90 का जो बताए थे ना उसमें सीहे होगा, हम बी बता दिए, हम भी देखे फिर गौर से, सी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न का जो 90 नंबर प्रश्न का 90 नंबर का सी होगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न का सी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 93 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों कि
93 प्रश्न की अशोकक रचना छनी। अशोक की कौन सी रचना है प्यारे साथियों? बाबक आत्मीयता, या फिर तीन ऑप्शंस और भी नीचे है ना, यहाँ है मिथिला संस्कृति, सीमा, पर्यावरण और चंद्रमुखी। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, यानी कि 93 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबक आत्मीयता। कौन सा है? बाबक आत्मीयता राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते जाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94, कि पंडित सब कतेक तरह चश्मारित स्थान हुनका देखल। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न की बात हो रही है प्यारे साथियों। तो 94 नंबर प्रश्न का जो है वो क्या है? तो लगा कर, क्या है? लगा कर। क्या आपका राइट आंसर है? लगाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है 94 नंबर प्रश्न का। ठीक है प्यारे साथियों, 94 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 95 नंबर, वो है कि संधान पत्रिका का संपादक छला। संधान पत्रिका के संपादक कौन है प्यारे साथियों? 95 नंबर प्रश्न। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक। कौन है? अशोक है। ठीक है, तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर प्रश्न है आपका, कि बाबाक आत्मीयता के रचयिता छथि। बाबाक आत्मीय के लेखक के रचयिता कौन छथि प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, अशोक है। कौन है? अशोक। ठीक है, अशोक जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न है आपका, कि बाबा के बहुत रास रिक्त स्थान पसंद रहनी। क्या पसंद है प्यारे साथियों? इसको बाबा को क्या पसंद थे सबसे अधिक? तो 97 नंबर प्रश्न जो है वो थे बात, क्या थे? बात पसंद छलनी। ठीक है, बाबा के बहुत रास बात पसंद छलनी। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98 है प्यारे साथियों, कि बतहिया पति छल। ठीक है, मान लीजिए कि दो ही ऑप्शन है आपके सामने, ऐसे नीचे भी है। ठीक है, नीचे भी दो ऑप्शन है, तो आपके पास जो है ये दो ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बूढ़वा। कौन है? बूढ़वा। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99 है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 99 नंबर प्रश्न है आपका, कि विभा रानी कथा संग्रह विभा रानी की कथा संग्रह कौन से प्यारे साथियों? ठीक है, तो कथा जो है इसका जो है आपका प्यारे साथियों, वो 99 नंबर प्रश्न का जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर विभा रानी के लेखक कौन है? तो खो सौ निकसित। कौन है? खो सौ निकसित जो है आपका वो है आपका राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या बोले? 97 का गलत है। 97 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? 97 नंबर प्रश्न जो है बाबा के बहुत रास पसंद चला। तो क्या पसंद था? बात। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो अगला आप जो देखते हैं 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, 100 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है आपका, कि कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद कइने छथि। कन्यादान के जो है अनुवाद कौन किए? ठीक है, कन्यादान पाठ के जो है अनुवाद कौन किए हिंदी में प्यारे साथियों? तो कन्यादान के जो किए हैं, तो ये जो है आपके 100 नंबर प्रश्न वो है बीभा रानी जी की है। कौन की है? बीभा रानी जी की है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अ, ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि भैर छिपा भातक रचयिता छथि। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका जो आपका राइट आंसर है 101 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीभा रानी। कौन है? बीभा रानी। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 है प्यारे साथियों आपका, कि गोदावरी देवी की एकटा प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक चित्र संरक्षित, ठीक है, संरक्षित अछि। तो प्यारे साथियों जिसमें 102 नंबर है, कि गोदावरी देवी के एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र संरक्षित अछि। ठीक है प्यारे साथियों, तो क्या इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में और अमेरिका में? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान में। कहाँ है? जापान में। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सी, जापान में है। ठीक है प्यारे साथियों, जापान में 101 का जो है जापान में। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है अ, प्रश्न नंबर 103, कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पीक पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया देल गेल नी। तो कब दिए गए थे प्यारे साथियों? 103 नंबर प्रश्न जो है कब दिए गए थे? तो वो दिए गए थे 1980 ईस्वी में। कब दिए गए थे? 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 है, कि गोदावरी दत्तक जन्म भेल छलनी। गोदावरी दत्त के जन्म कहिया भेल छला? ठीक है प्यारे साथियों, तो गोदावरी दत्त के जो जन्म भेल छल प्यारे साथियों वो 1930 ईस्वी में। कब हुए थे? 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। ठीक है,
तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 105 नंबर की, चेतना समिति गोदावरी देवी की ताम्रपत्र दे सम्मानित कब किए थे प्यारे साथियों? तो ये जो किए गए थे 105 नंबर की, वो किए गए थे 1975 ईस्वी में। कब किए गए थे प्यारे साथियों? 1975 ईस्वी में, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि गोदावरी दत्तक उल्लेखनीय योगदान अछि। ठीक है प्यारे साथियों, गोदावरी दत्त के जो उल्लेखनीय अछि, वो जो है आपका प्यारे साथियों 106 नंबर प्रश्न, वो है आपका कि लोक चित्र कला में, किसमें? लोक चित्र कला में, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न आपका, कि मांगन खवास को रिक्त स्थान को संगीत सम्मेलन में, किसमें? संगीत सम्मेलन में, ठीक है प्यारे साथियों। संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक दिल गेल रहे, ठीक है। तो कहाँ पे दिए गए थे प्यारे साथियों? 107 नंबर प्रश्न में, ठीक है। तो 107 नंबर प्रश्न में जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पटना में। कहाँ दिए गए थे? पटना में, ठीक है। सॉरी, पटना नहीं होगा इसका, मिर्जापुर में दिए गए थे, ठीक है। मिर्जापुर जो आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि मिर्जापुर में दिए गए, ठीक है। आपका जो मिर्जापुर वो राइट आंसर है प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न है आपका, कि मांगन खवासक लोक प्रिय भेला है, यानी कि मांगन खवास लोकप्रिय भेला। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों 108 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संगीत में। किसमें हुए? तो मांगन खवास लोकप्रिय संगीत में, ठीक है, यानी कि संगीत में हुए थे। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, प्रश्न नंबर 109 है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, कि गोदावरी दत्तक जन्म भेल छलनी। गोदावरी दत्त के जन्म कहिया भेल छला प्यारे साथियों? तो गोदावरी दत्त के जो जन्म भेल छला वो 1930 ईस्वी में भेल छला। पीछे भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न है, कि मांगन खवासक मृत्यु भेलनी। मांगन खवास की मृत्यु कितने वर्ष के आयु में हुए थे प्यारे साथियों? तो मांगन खवास के जो मृत्यु भेल छला प्यारे साथियों, वो 35 वर्षक आयु में, 35 वर्षक अवस्था में हिनक मृत्यु भेल छला, ठीक है प्यारे साथियों। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करते जाइए। अगला आपका 111 प्रश्न है, कि कौन प्रख्यात संगीतज्ञ ओ सबसे बेसी प्रिय छला, ठीक है प्यारे साथियों। सबसे प्रिय छला प्यारे साथियों किससे, किसके सबसे प्रिय थे? 111 नंबर प्रश्न। तो वो जो है प्रिय थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के सबसे प्रिय थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों 112 नंबर प्रश्न के। 112 नंबर प्रश्न है आपका, कि मांगन खवास मृत्यु से पूर्व रहती, ठीक है, रहते। तो क्या रहते प्यारे साथियों? तो वो रहते थे किसके दरबार में? तो श्यामनंद संघक दरबार में रहते थे। किसके? श्यामनंद सिंहक दरबार में, श्यामनंद सिंहक दरबार में वो रहे छला, ठीक है, यानी श्यामनंद सिंहक दरबार में वो रहे छला। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 113, 113 जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, वो है कि लक्ष्मण झा MA PhD करवा हेतु रिक्त स्थान गिला। कहाँ गए थे प्यारे साथियों? तो वो जो गए थे, वो गए थे आपको जो है इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, इंग्लैंड गए थे, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि डॉक्टर लक्ष्मण झा को नाम से जानल जाए छथि। डॉक्टर लक्ष्मण झा जो किस नाम से जाने जाते हैं प्यारे साथियों? तो डॉक्टर लक्ष्मण झा जो जाने जाते हैं किस नाम से? लखन जी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न है आपका, कि डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल, यानी डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान कहाँ प्यारे साथियों? तो वो जो है रसियारी में। कहाँ है? रसियारी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न आपका, कि डॉक्टर लक्ष्मण झा आदर्श पुरुष छलनी, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण झा जो आदर्श पुरुष छलनी, ठीक है प्यारे साथियों, तो किसके? वो जो है वो महात्मा गांधी उसके थे। किसके? महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 117 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, वो है कि पीएचडी का उपाधि, ठीक है, उपाधि कहिया प्राप्त कैलनी, ठीक है, पीएचडी की उपाधि वो कहिया प्राप्त कैलनी? तो प्यारे साथियों जो किए थे पीएचडी की उपाधि प्राप्ति वो 1949 ईस्वी में किए थे, ठीक है।
तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 118 नंबर प्रश्न पैसा तो आपका कि डॉक्टर सुभद्र झा भाषा के जानकार छला, यानी डॉक्टर सुभद्र झा जो है वो कितने भाषा के जानकार छला। तो पैसा तो वो जो जानकार थे डॉक्टर सुभद्र झा वो तो 14 भाषा के जानकार थे। कितने भाषा के? 14 भाषा के जानकार थे। ठीक है पैसा थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो 119 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा के जानकार छला। ठीक है, कौन भाषा के, जिसमें ऑप्शन है पहला है आपका मैथिली, ठीक है, दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका संस्कृत, फ्रेंच और तीनों भाषा काम। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है, ठीक है, उसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी भाषा के जानकार थे। यानी मैथिली कौन है? एक है मैथिली, ठीक है, दूसरा जो आपका है मैथिली के बाद दूसरा जो फ्रेंच है और संस्कृत है, तीनों भाषा के जानकार चला। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 120 कि डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म भेल छलनी। ठीक है, डॉक्टर सुभद्र झा का जन्म भेल छलनी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 1909 ईस्वी में इनका जन्म भेल चला। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं एमबी के। ठीक है, तो अगला जो 121 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका वो है कि संग्स ऑफ विद्यापति पोथी लिखनी लिखल छनी, किनका द्वारा लिखल गेल अछि। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये जो लिखल गेल अछि वो है आपका सुभद्र झा के द्वारा लिखल गेल अछि। किसका द्वारा? सुभद्र झा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 122 प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय द्वारा डी एल लट उपाधि सम्मानित भेल अछि। तो प्यारे कहिया केला। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर हुआ 1944 ईस्वी में। ठीक है, 1944 ईस्वी में। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न प्यारे साथियों 123 नंबर की डॉक्टर सुभद्र झा साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल निक। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये जो आपका राइट आंसर है वो आपका नातिक पत्रक उत्तर पर, नातिक पत्रक उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर नातिक पत्रक उत्तर पुस्तिका पर इसको पुरस्कार मिले। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। रातड़ी तो बहुत अधिक होती जा रही है। तो 124 नंबर प्रश्न की डॉक्टर सुभद्र झा का निधन भेलनी, है ना, नागदह में, या फिर दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और है, नागदह या फिर एक है नागदह, दूसरा जो है आपका प्यारे साथियों काशी, पटना और दरभंगा। तो जिसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नागदह। किसमें? नागदह में हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, प्रश्न नंबर 125 है कि नातिक पत्रक उत्तर पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसको किसको भेटे थे? तो मिले थे सुभद्र झा को मिले थे। किसको मिले थे? सुभद्र झा को। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न है आपका कि हिनक निधन भेलनी, यानी सुभद्र झा का निधन कहिया भेल छला। तो प्यारे साथियों इनका जो निधन भेल छला वो भेल छला 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में हिनक निधन भेल छला। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न 100 कि चंदा झा के रचना अछि, चंदा झा के रचना कौन अछि प्यारे साथियों? तो चंदा झा के जो रचना अछि वो अछि मिथिला भाषा रामायण। ठीक है, मिथिला भाषा रामायण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को, फटाफट आंसर को कंप्लीट करना है। 200 प्रश्न कम से कम कंप्लीट कर देते हैं और बाकी आपको 4:30 में जो है लाइव क्लास मिलेगा जिसमें आपको जो पूरे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न आपका 128 के आधुनिक मैथिली मैथिली साहित्य के जनक थी कहा। ठीक है, तो कौन है प्यारे साथियों? तो ये जो है आपके 128 नंबर है वो है चंदा झा। कौन है? चंदा झा। ठीक है प्यारे साथियों, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न है। ठीक है प्यारे साथियों 129 है कि मिथिला भाषा रामायण के किनकर, ठीक है, किनका रचना अछि। तो किनका रचना अछि प्यारे साथियों मिथिला भाषा रामायण? तो है चंदा झा के। किसका है? चंदा झा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका 130 नंबर कि चंदा झा के जन्म भेलनी, चंदा झा के जन्म कहिया भेल छला प्यारे साथियों? तो चंदा झा के जे जन्म भेल छला प्यारे साथियों वो अछि अपने के ऑप्शन नंबर ए 1831 ईस्वी के। कहिया भेल छला? 1831 ईस्वी के हिनक जन्म भेल छला। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न 131 नंबर प्रश्न है आपका कि विद्यापति ख्याति पौलनी। ठीक है, विद्यापति ख्याति पौलनी।
तो किस में प्यारे साथियों, तो वो जो ख्याति पाए थे प्यारे साथियों, वो आपके मैथिली भाषा में ग्रंथ रचना से, किससे, ग्रंथ रचना से, ठीक है। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। 132वां प्रश्न आपका कि विद्यापति, ठीक है, विद्यापति संतुरिया रहथिन। हम फिर से बता रहे हैं प्यारे साथियों कि आरसी जब भी हम टाइप करते हैं तो पूरा कंप्लीट टाइप रहता है, लेकिन क्या होता है प्यारे साथियों, टाइप करने के बाद जब सेव करते हैं तो मान लो यहाँ पर कि ऐसे हर्षी गायब हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे साथियों कि विद्यापति संगथुरिया रहथिन, कौन थे प्यारे साथियों, विद्यापति के संगथुरिया, ठीक है। संगथुरिया जो थे प्यारे साथियों विद्यापति के, वो थे शिव सिंह, ठीक है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों थे, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 133 नंबर कि विद्यापति संस्कृत में प्रमुख कृति छनी, ठीक है। तो संस्कृत में क्या है, पुरुष परीक्षा और लिखनावली और विवाह सागर, यानी कि तीनों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त में से तीनों, ठीक। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 134वां प्रश्न है आपका कि अभट्ट में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अभट्ट में हिनक दूटा पोथी है, कौन कौन सा दूटा पोथी है प्यारे साथियों, तो वो जो है आपका कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जिसका यहाँ पे आपको जो है आंसर दिया गया नीचे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों है, बी और सी दोनों, यानी कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 135 नंबर की विद्यापतिक जन्म कतौ भेल छलनी, ठीक है। विद्यापतिक जन्म कतौ भेल छलनी, तो प्यारे साथियों विद्यापति के जन्म जो हुए थे वो हुए थे बिस्फी में, ठीक है, बिस्फी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न आपका कि जनक राजवंशक राजधानी कहलक, यानी जनक राजवंश की राजधानी कहाँ कहाँ है प्यारे साथियों, तो जनक राजवंश की जो राजधानी कहाँ है थे प्यारे साथियों, वो थे जनकपुर, कहाँ, जनकपुर, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर बढ़ते हैं अगले 137वां प्रश्न की ओर। तो 137वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि जनक राजवंशक सर्वाधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा के भेला प्यारे साथियों, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जो भेला वो भेला अपने के जेठ, ऑप्शन नंबर ए श्रीध्वज जनक भेला, श्रीध्वज जनक भेला, और वही के बाद के भेला प्यारे साथियों, वही के बाद भेला मिथि, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर दूसरी बात हो तो आप मिथि की बात हो जाएगी, ठीक है, दूसरी बात हो तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों वो है आपका 138 प्रश्न कि जनक राजवंश का संस्थापक चला, यानी कि जनक राजवंश के संस्थापक कौन है प्यारे साथियों, तो जनक राजवंश के जो संस्थापक एच प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नीमी जनक, कौन है, नीमी जनक। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न है आपका कि माँ के रचयिता क्षति, यानी माँ पाठ के लेखक के एच प्यारे साथियों, तो माँ पाठ के लेखक एच ओ एच तारानंद वियोगी, के है प्यारे साथियों, तारानंद वियोगी, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 140 नंबर प्रश्न है कि छुबी नहीं पावे रिक्त स्थान चरण किनकर, किनकर प्यारे साथियों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 140 नंबर प्रश्न में वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मार्क, किनकर पाँव नहीं छू सकते इस मार्क, ठीक है। तो फिर बढ़ते प्यार साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये हो तो आप लोग बता दीजिएगा, तो फिर मॉर्निंग में क्लास करेंगे, क्योंकि आप लोग को जो है कल कम्प्लीटली जाना है एग्जाम देने, और एग्जाम जब आप जाओगे तो आपको जो कंप्लीट क्या करना है, तो वहाँ पे नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। हॉल में, एग्जाम हॉल में आपको नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न 141 की तारानंद वियोगिक रचनाएं, तारानंद वियोगिक रचनाएं, कौन सी रचना है प्यारे साथियों तारानंद वियोगी की, वो है माँ, कौन सी चैप्टर है, माँ, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगर देखते हैं 200 प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो जो बचेंगे प्रश्न उसको कल कंप्लीट किया जाएगा मॉर्निंग में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि ओ देवता थिका, ठीक है, देवता थिका, तो प्यारे साथियों कौन, तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो है माँ, ठीक है, माँ जो है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न 143 नंबर प्रश्न है आपका कि आंख प्राण थिका, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसमें कौन है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, बस वीडियो को लाइक करते जाए फटाफट। अगला जो आपका प्रश्न 144 की ओ बिरती थिका, ठीक है, ओ बिरती थिका, तो प्यारे साथियों कौन है,
तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 145 कि हाथ कविता का रचयिता छथि। ठीक है, हाथ कविता का रचयिता छथि, तो हाथ कविता का लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो हाथ कविता का लेखक है सुकांत सोम। कौन है? सुकांत सोम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। वीडियो को फटाफट लाइक करते जाए प्यारे साथियों, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला प्रश्न आपका कि शार्लिक थॉमस तोड़ित छेक। ठीक है प्यारे साथियों, तो शार्लिक थॉमस जो तोड़ित एच प्यारे साथियों वो है कतेक। क्या है? कतेक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा, यानी कि शार्लिक कतेक थॉमस तोड़ित छे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 147 प्रश्न है आपका कि सुकांत सोमक रचना है। सुकांत सोम की कौन सा रचना है प्यारे साथियों? ठीक है, तो सुकांत सोम का जो रचना है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हाथ। कौन सा चैप्टर है? हाथ है। ठीक है, हाथ जो आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका 148 नंबर प्रश्न है वो है कि गंगा रिक्त स्थान शीतल पवित्र जल। तो क्या होगा प्यारे साथियों? इसमें भी लगा है, तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शीतल। क्या होगा? गंगा शीतल, फिर शीतल पवित्र जल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 148 नंबर प्रश्न का। ठीक है पैसा, तो बढ़ते पे अगले प्रश्न की ओर, बस कंप्लीट कर देते हैं आज 200 प्रश्नों को और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है 149 नंबर वो है आपका कि यह रिक्त स्थान काज करैत अछि। काज करैत अछि, तो प्यारे साथियों 149 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी हाथ। अभी तक तो व्याकरण वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे गए प्यारे साथियों इस लाइव क्लास में। अब आएंगे व्याकरण वाले प्रश्न। ठीक है, तो अब जो आएंगे वो अब मॉर्निंग में ही लग रहा हो पाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका 150 नंबर प्रश्न है कि निज संवाददाता द्वारा पोथी एच। ठीक है, निज संवाददाता द्वारा पोथी एच, तो प्यारे साथी इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सुकांत सोम। सोम जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे साथी 200 प्रश्न को कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद जो आपको कंप्लीटली जो है फिर से मुलाकात करेंगे मॉर्निंग के 4 बजे वाले 4:30 बजे वाले लाइव क्लास में। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है आपका कि ये हाथ रिक्त स्थान एच, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है जनित। क्या है? ये हाथ जनित एच, जनित एच, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों जितने भी लाइक नहीं किए सभी फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक को कम से कम अभी 46 से 50 कर दीजिए। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है 152 नंबर कि हाथ कविता ठीक। ठीक है, ठीक, हाथ कविता ठीक, तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है 52 नंबर प्रश्न का वो है मेहनतिया मजदूरक। किसका है? मेहनतिया मजदूरक। ठीक है, तो लाइक करके फटाफट 50 पुरा दीजिए लाइक को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 153 कि हमरा ले रिक्त स्थान सन। ठीक है, हमरा ले रिक्त स्थान सन, तो क्या है प्यारे साथियों इसमें जो आपका भराएगा वो भराएगा धन, हमरा ले धन सन। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 154 नंबर प्रश्न पे ऐसा कि बुद्धि बुद्धिनाथ मिश्रक बुद्धिनाथ मिश्रक रचना छ। बहुत सारे मिस हो गया पैसा, तो जब टाइप करते हैं तो कुछ और रहता है और सेव करने का कुछ और रहता है, बहुत बेकार लगता है और उसको हम दिखा भी नहीं सकते हैं आपको लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो इसमें जो 154 प्रश्न की बुद्धिनाथ मिश्रक रचना छनी। ठीक है पैसा, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 154 प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रौदी एच। कौन है? रौदी एच। ठीक है पैसा, तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 155, पहले प्रश्न को देख लीजिए कि न्याय वह जे हमरा रिक्त स्थान हमरे हित हो। ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन आपका कि वैरी, अप्रिय, प्रिय और घृणा, तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिय। क्या? न्याय वह जे हमरा प्रिय। ठीक है, तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला नंबर जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है 156 कि रौदी अछि शीर्षक क कविता का रचयिता छथि। ठीक है, रौदी अछि शीर्षक पाठ का लेखक के छथि, तो प्यारे साथी कौन है? बुद्धिनाथ मिश्र। कौन है? बुद्धिनाथ मिश्र, तो आपका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 157, प्रश्न नंबर 157 प्यारे साथियों कि बच्चा के रचयिता छथि, बच्चा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो बच्चा पाठ के जो लेखक हैं वो है आपके उदय चंद्र झा विनोद। कौन है? उदय चंद्र झा विनोद। अगर प्यारे साथियों आपसे प्रश्न कर दे कि विनोद किनकर उपनाम अछि। ठीक है, इसमें विनोद है कि विनोद, ठीक है प्यारे साथियों विनोद जो है किनकर उपनाम अछि, किनकर उपनाम अछि, तो क्या कहेंगे प्यारे साथियों?
क्या कहेंगे? उदय चंद्र झा के। किनकर? उदय चंद्र झा के। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग 50 लाइक को कंप्लीट कर दीजिए। तो 58वां प्रश्न आपका कि अ, प्रेमचंद सॉरी गेमचंद बच्चा कथा का अनुवाद थिका। ठीक है प्यारे साथियों, इसका अनुवाद है प्यारे साथियों आपका जो 158 प्रश्न है वो है आपका जो है ये आशुतोष झा है। कौन है? आशुतोष झा इसको जो किए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 159वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान सहारा होइच। ठीक है प्यारे साथियों, सहारा होइच तो क्या होगा इसमें? तो किसका सहारा होता है प्यारे साथियों? तो बुढ़ापा का सहारा होता है। ठीक है बच्चा किसका सहारा होता है? बुढ़ापा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 160 नंबर प्रश्न है आपका कि उदय चंद्र झा विनोदक रचना आई। ठीक है कविता संग्रह छनी। ठीक है उदय चंद्र झा विनोदक कविता संग्रह छनी। तो प्यारे साथियों संग्रह जो है उनके वो कौन है प्यारे साथियों? वो है आपका कि कहानी पत्नी। ठीक है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं 200 प्रश्न को। तो यहाँ पे ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि सर कितने बजे मॉर्निंग में लाइव आइएगा, प्लीज बताइए। प्लीज आपको हम आपको बता देते हैं। आप हम जो लाइव आएंगे मॉर्निंग में वो आएंगे 4:30 बजे। ठीक है पक्का साढ़े ऐसे 4:30 से 10 मिनट पहले ही आ जाएंगे समझ लीजिए, लेकिन 4:30 बजे 100% रहेंगे। ठीक है इसलिए आपको 10 मिनट बाद का ही समय देते हैं, और उसके बाद उस समय से लेकर के आपको कंप्लीटली कितने बजे तक लाइव मिलेंगे प्यारे साथियों? तो 6 6:30 बजे तक लाइव कंटिन्यू चलेगा। ठीक है जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 161 कि उदय चंद्र झा विनोदक रचना छनी, यानी उदय चंद्र झा विनोदक रचना कौन सी है प्यारे साथियों? 161 नंबर प्रश्न। तो कौन से प्यारे साथियों? वो है बच्चा। कौन सा है? बच्चा। ठीक है तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिशा दशा रिक्त स्थान छेक। क्या है प्यारे साथियों? तो दिशा दशा के कौन से प्यारे साथियों? तो ज्ञान। क्या है? दिशा दशा ज्ञान देच। ठीक है तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट लाइक करके 50 लाइक को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है ओम प्रकाश जी इसका लिख रहे हैं यहाँ पे 162 नंबर प्रश्न का जो है वो डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है तो अगला जो आपका प्रश्न 163 नंबर प्रश्न है कि जीवनक अर्थ होते छ। जीवन के अर्थ क्या होते हैं प्यारे साथियों? तो जीवन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चा। क्या होता है प्यारे साथियों? तो डी बच्चा होता है जीवन का अर्थ। ठीक है तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रश्न में भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है तो 164 नंबर प्रश्न आपका कि बच्चा नहीं तो रिक्त स्थान नहीं। क्या? तो सब कुछ नहीं। ठीक है कुछ भी नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है यानी कि इसका जो है सब कुछ को हटा करके आप यही ए दे दीजिए। ठीक है कुछ भी नहीं, ए भी दे देंगे तो चलेंगे और बी भी देंगे तो चलेंगे, लेकिन बी से अच्छा ए होगा। ठीक है सब कुछ को थोड़ा सुटेबल नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं। ठीक है यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कुछ भी नहीं। ठीक है तो अगले प्रश्न को देखते प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि वंदना कविता का रचयिता छथि। वंदना कविता के लेखक के एच प्यारे साथियों। तो इसके जो ऑप्शंस है ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। ठीक है ऑप्शन है अ, विद्यानाथ झा विदित। ठीक है बुद्धिनाथ मिश्र या फिर विद्यापति या फिर उदय चंद्र झा विनोद। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है 165 प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यानाथ झा विदित। ठीक है तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 166 नंबर प्रश्न है। तो 166 आपका कि ताही भूमिक अर्चना श्रेष्ठ रिक्त स्थान धर्म की। ठीक है तो क्या होगा प्यारे साथियों इसका? तो इसका जो होगा 166 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोसर, यानी कि ताही भूमि अर्चना श्रेष्ठ दोसर धर्म की। ठीक है दोसर। ठीक है तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। फटाफट लाइक करके जो आप लोग लाइक को पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है तो अगला जो आपका प्रश्न है कि विद्यानाथ झा विधितक रचना अछि। कौन सा है प्यारे साथियों? विद्यानाथ झा विधितक जो रचना है वो कौन सा है? तो वो जो रचना है आपका वो है आपका वंदना। कौन सा है? तो वंदना। ठीक है तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। लाइक करके आप लोग लाइक को कंप्लीट कीजिए प्यारे साथियों। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट नोटिफिकेशन मॉर्निंग वाले क्लास का आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है तो अगला प्रश्न है कि मातृ भूमिका माटी सौ बड़ी श्रेष्ठ है ना दुलार की। तो क्या
तो इसमें क्या लगेगा प्यारे साथियों, बीच में क्या लगेगा, तो बीच में जो लगेगा प्यारे साथियों वो लगेगा आर, ठीक है। यानी मातृभाषा माटी सो बढ़ी श्रेष्ठ आर की, ठीक है। और जैसे और कहते हैं तो यहाँ पे आर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, 200 प्रश्न को कंप्लीट कर ही देते हैं अभी के लाइव में, उसके बाद मॉर्निंग के लाइव में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें सही कितना किसका हुआ ये काउंटिंग नहीं करते, ठीक है। ये काउंटिंग आपको करना है कि आपका कितना सही होता है, ठीक है। ये जो आपका 169वां प्रश्न है कि मातृभूमि वंदना में श्रेष्ठ पावन रिक्त स्थान की, तो प्यारे साथी इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 169वां प्रश्न का, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी धर्म, यानी मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की, ठीक है। तो मैथिली में जो निबंध आएगा इसके बारे में तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और फिर से मॉर्निंग वाले में विशेष तौर पर बात करेंगे कि क्या क्या पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हम लिखे रहे या ना रहे, आपको डिटेल में समझाएंगे पैसे, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है आपका कि जय जवान जय किसान को कविता का रचनाकार के थी का, ठीक है, या फिर की छथी। तो पैसा तो कौन है जय जवान जय किसान पाठ के लेखक कौन है पैसा, तो मान लीजिए दो ही ऑप्शन है आपके सामने, एक है काशीकांत मिश्र मधुप और दूसरा रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ ठाकुर। चलिए, बहुत अच्छा। राजन सिंह जी लिख रहे हैं कि मेरा सभी सही है, बहुत अच्छा, सभी आपका सही है, बहुत अच्छा। तो हम यही चाहते हैं कि आपका सभी का सभी सही हो। अब प्यारे साथियों, सभी वीडियोस को आप लोग कंप्लीट, जब भी आपको समय बचे सुबह से एग्जाम से पहले सभी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। चैनल पर जाकर के पूरा डिटेल में वीडियोस को देखना है, और मैथिली को तो देख लेने के बाद नॉन हिंदी के भी सभी वीडियोस को देख लेना, ठीक है। जैसे आप सभी वीडियो को देख लेते हैं, तो जैसे आप सभी को देख लेते हैं बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि मैथिली मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनेबाक श्रेय छनि, ठीक है प्यारे साथियों। तो किसका है, तो किसका है, किसका प्यारे साथियों इसमें, तो 171वां प्रश्न में वो आपका रविंद्रनाथ ठाकुर का है, किसका, रविंद्रनाथ ठाकुर का है, ठीक है प्यारे साथियों। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। सभी का बहुत अच्छा, सभी का सब सही है, ठीक है। सभी सभी का सभी, पूरे का पूरे, सभी का सही, और सभी का सभी, पूरे का पूरा सही है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 172वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि नाचे में छम छम नटुआ शोभा अपरूप रिक्त स्थान खेर, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसका जो 172वां प्रश्न है, 172वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान। क्या होगा, हिंदुस्तान आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, किसी का नाम तो हम विशेष तौर पे यहाँ अभी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि नाम लेंगे तो बहुत समय गुजर जाएगा और शायद क्लास भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी पहले क्लास को खत्म करते हैं, मॉर्निंग में सभी का नाम ले लेंगे और एक बार विशेष तौर पर आप लोग से प्रश्न करेंगे जिसमें आप लोग को सभी को आंसर देना, अपना अपना सभी का नाम लेंगे, ठीक है। ममता ने राखव रिक्त स्थान केर, तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों 173 प्रश्न का वो है आपका जाना, ठीक है। ममता ने राघव जाना के, ठीक है। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न 74वां प्रश्न है। 200 प्रश्न कंप्लीट करके 200 प्रश्न को कंप्लीट करते, 200 प्रश्न को कंप्लीट करके क्लास को एंड करते प्यारे साथियों, फिर मॉर्निंग वाले क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो 74वां प्रश्न के सिपाही कते लड़त अछि, तो सिपाही कत लड़ते प्यारे साथियों, सीमा पर, कत, सीमा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके फटाफट कम से कम 50 कंप्लीट कर दीजिए प्यारे साथियों, 48 हो चुका है, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि करमवीर की रचयिता छथि, करमवीर पाठ के लेखक कौन है प्यारे साथियों। तो मॉर्निंग में जो लाइव क्लास आपका चलेगा 4:30 बजे से चलेगा, जितने समय तक में सवाल खत्म हो जाए, ठीक है। यानी कि एग्जाम का भी समय है, फर्स्ट सेटिंग का उससे पहले कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। तो 175 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीनानाथ पाठक बंधु। कौन है, दीनानाथ पाठक बंधु, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के वहां से पीडीएफ डाउनलोड किए, वहां ऑलरेडी पीडीएफ डाल दिए गए, ठीक है। वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी डाले हुए हैं, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर, 5 पीडीएफ अपलोड है कैसे थे वहां पे, ठीक है। तो अगला है कि क्रमवीर निश्चित रूप रिक्त स्थान विघ्न रहे नाही ठाड, तो प्यारे साथियों 176 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पथ पर, पथ पर वो बेघर भास के खड़े नहीं रहते, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, पथ मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो
बिल्कुल, इसका भी पीडीएफ आपको आप पीडीएफ आप लेकर के करेंगे क्या? इसका पीडीएफ लेकर के पढ़ेंगे जब तक तब तक तो मालूम पड़ा कि बहुत लेट हो चुकी है। हाँ, सेकंड सिटिंग वाले जितने हैं वो ले सकते हैं, ठीक है? तो अगला प्रश्न है आपका कि मर्त्य लोकस देव लोकधरी रिक्त स्थान ओ कहबैछ, ठीक है? तो कहबैछ प्यारे साथियों 177 नंबर प्रश्न जो है वो है नेता, क्या कहलाता है? नेता, ठीक है? सॉरी ये क्या कहते हैं मर्त्य लोकस देव लोक धरी रिक्त स्थान ओ कहबैतेछ। हाँ तो नेता कहबैतेछ, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 178 नंबर प्रश्न है वो है कि दीनानाथ पाठक बंधु की रचनाएं छे। दीनानाथ पाठक बंधु के रचना कौन सी है प्यारे साथियों? तो 178 नंबर प्रश्न का जो है वो आपका करमवीर है। कौन सा है? करमवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं बस 200 प्रश्न को, उसके बाद अभी स्टॉप कर देंगे, मॉर्निंग में फिर मुलाकात करेंगे। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि धानक सॉरी घनक चोट शारीरिक स्थान धातु से होइछ जखन तखन क्या होते हैं प्यारे साथियों? लौह, क्या होते हैं? लौह, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। सभी धीरे धीरे छोड़ करके, सभी को नींद लग रहे हैं, सभी सो रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, बस क्लास को एंड करेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न 180 नंबर, कैसे कालानाग कवि छथी? किस कौन है इसके कवि प्यारे साथियों? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी चंद्रभानु सिंह। कौन है? चंद्रभानु सिंह। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 181, प्रश्न नंबर 181 है प्यारे साथियों कि एहने काल घटा मडराइच लोक रिक्त स्थान घर में क्या करते हैं प्यारे साथियों? तो इसका जो आपका ग्रामर का क्वेश्चन, बिल्कुल ग्रामर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है सर। ग्रामर का क्वेश्चन बहुत है प्यारे साथियों। ग्रामर का क्वेश्चन आपको जो नीचे मिलेगा, क्या मिलेगा? नीचे, यानी कि जब नीचे 200 पार करके जाएंगे तो ग्रामर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब पार करेंगे तो आपको ग्रामर का बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है ग्रामर का नीचे, मैथिली ग्रामर का बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे है, जो कि हम 200 क्वेश्चंस को पार करेंगे। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जैसे पार करेंगे आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है पैसा। तो 181 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अचेतन प्रल, ठीक है, अचेत प्रल, ठीक है। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। आपको जो है व्याकरण के लग रहे हैं कि व्याकरण ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं, ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नीचे जाइए, नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी नीचे तो हम बढ़े कहाँ, तो इसलिए मॉर्निंग की क्लास को आपको मिस नहीं करना, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है कि कालानाग सुरक्षा के लिए केकर आवश्यकता है? तो किसका आवश्यकता है प्यारे साथियों? तो वो है आवश्यकता चरित्र का। किसकी आवश्यकता है? चरित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो 182 नंबर का जो सी है आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 183 नंबर प्रश्न है आपका कि चेतः बाल युवा नवतुर जन रिक्त स्थान चेतावच। तो क्या है प्यारे साथियों? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मोनक मीत चटावच, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 184 नंबर प्रश्न है आपका कि हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखे छथि, कौन लिखे छथि प्यारे साथियों? तो कौन लिखे हैं इसका? तो 184 नंबर प्रश्न में कौन लिखे हैं? तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी लिखे, ठीक है। वैद्यनाथ मित्र जी है उसका। बिल्कुल मिस नहीं करना है, मॉर्निंग की क्लास को आपको मिस करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिस करना है। सेकंड सिटिंग में है क्या आप? बिल्कुल, देखिए सेकंड सीटिंग में जो वो आप पीडीएफ ले सकते हैं, और सेकंड सीटिंग वाले जो हैं, वो जो है आप कंप्लीट जब फर्स्ट सीटिंग वाले एग्ज़ाम देने चले जाएँगे, तो सेकंड सीटिंग वाले जो आप लोग जो है पूरे वीडियोज़ को एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है? चैनल पे जितने वीडियो मैथिली के अपलोड हैं, उसके प्लेलिस्ट से ही वीडियो देख लीजिएगा। पूरे वीडियोज़ को देखने के बाद आपका जो और मज़ेदार तैयारी हो जाएगी, क्योंकि व्याकरण के स्पेशल वीडियोज़ भी उस पे अपलोड है, ठीक है? तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि प्रतीक्षा में बीती रिक्त स्थान कई एक पहाड़, ठीक है। पैसा तो 185 नंबर प्रश्न। तो क्या है गेल, क्या होगा कि प्रतीक्षा में बीती गेल कई पहाड़, ठीक है। तो जितने भी सेकंड सिटी वाले हैं वो सभी प्ले लिस्ट से जा करके सभी वीडियोस को कंप्लीट कल वॉच कीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको व्याकरण से तो और मजेदार पकड़ आएंगे क्वेश्चंस के, और सभी क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ बहुत सारे पीडीएफ हैं इसका, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ तो अभी अपलोड नहीं हो पाया है, और जो सभी पीडीएफ का नाम देखिएगा उसमें नाम होगा, और कुछ एक में नाम भी नहीं होगा, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी मैथिली का है, ठीक है। अगला है कि वैद्यनाथ मिश्र मिश्र यात्री को जन्म भेलनी। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म कब हुए थे प्यारे साथियों? तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जो जन्म हुए थे
186 नंबर प्रश्न वो हुए थे आपके 1911 ईस्वी में। कब हुए थे? 1911 ईस्वी में। तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। 187 नंबर प्रश्न आप है कि हाँ रिक्त स्थान भेल वर्षा, हाँ रिक्त स्थान भेल वर्षा। तो क्या हुआ पैसे थे? इसका जो आपका राइट आंसर होगा हाँ आब भेल वर्षा, आब भेल वर्षा। ठीक है, बस 200 प्रश्न करना है प्यारे साथियों, अभी 200 प्रश्न को ही करना है तो बहुत सारे प्रश्न 200 प्रश्न को करना है, जिसमें 187 प्रश्न पर पहुंच गए हैं। 13 प्रश्न को और कंप्लीट करना है। ठीक है, 13 प्रश्न में एक प्रश्न और आ गया, यात्री उपनाम छनी, यात्री किसका नाम है प्यारे साथियों? ठीक है, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। ठीक है प्यारे साथियों, तो बढ़ते पे अगले प्रश्न 189 प्रश्न की ओर। 189 प्रश्न आपका प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री का रचनी। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री का कौन सा रचना है प्यारे साथियों? तो वह है आपका हाँ अब भेल वर्षा। ठीक है प्यारे साथियों, 1000% गारंटी के साथ देते हैं कि जो है ना इससे आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने प्रश्न इस लाइव को और जो मॉर्निंग में लाइव होगा उस दोनों लाइव को आप देख लीजिए। ठीक है, और एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। ठीक है प्यारे साथियों, रात तो बहुत अधिक हो गई, 200 प्रश्न कर देते हैं प्यारे साथियों। 190 प्रश्न है कि जुड़ा जयंती रिक्त स्थान मून प्राण। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा पैसे तो 190 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धरती। ठीक है, धरती। ठीक है, ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ग्रामर वाले वीडियोस को देखिए, जाइए आप प्लेलिस्ट में और वहां से देखिए ग्रामर वाले जो वीडियोस है, मैथिली के ग्रामर वाले उस ग्रामर वाले वीडियोस को देखिए, और हिंदी के ग्रामर वाले उसको भी वीडियो देखिए। ठीक है, 2017 से 21 वाले जितने भी वीडियोस होंगे जिसपे थंबनेल लगा हुआ 2017 से 21 उन सभी प्रश्नों को वीडियोस को आप कंप्लीट देख लीजिए, आपके ग्रामर वाले डॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जाकर के 2017 से 21 वाले जो वीडियोस लगेंगे उसे आपको जरूर देखना। ठीक है पैसा साथियों, तो अगला जो आपका प्रश्न है कि यात्री जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। ठीक है, किस पे भेटे थे पैसा साथियों? तो वो जो उसे मिले थे पत्रहीन नग्न गाछ पर मिले थे। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। 192 नंबर प्रश्न आपका कि कल्पनाक स्वर्ग में लोक रिक्त स्थान क्या है? तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका 192 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है बूलत। क्या है? कल्पनाक स्वर्ग में बूलत लोक, बूलत लोक। ठीक है, तो बस अब जो है आपके 8 प्रश्न रह गए हैं। 8 प्रश्न में एक प्रश्न कंप्लीट हो रहा है कि भरी दिन रिक्त स्थान लोक क्या करते हैं? ठीक है प्यारे साथियों, तो भर दिन लोक। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 93 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धान रोपत। क्या करते हैं? धान रोपत। ठीक है, रात बहुत हो गए। ठीक है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, तो बस आप समाप्त करते हैं लाइव क्लास को। बस 200 पूरा देना है प्यारे साथियों, उसको समाप्त कर देते। ठीक है, तो बस आप लोग 200 प्रश्न तक इंतजार कर लीजिए। अगला है आपका कि हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता छथि। तो हाँ अब भेल वर्षा पाठ के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो इसके जो लेखक है वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। अब जो आपके प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं 200। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 95 नंबर है कि काशीकांत मिश्र मधुपक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनी। ठीक है प्यारे साथियों, 95 नंबर प्रश्न। तो इसका जो कब हुआ था? राधा विरह पर हुआ था। किस पर? राधा विरह पर हुआ था। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न आपका कि सुनीते साइकिल घंटी पाख औ खवा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है प्यारे साथियों वो है कि दीनू बीनू राखू और दिसू, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो है 196 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीनू। ठीक है, बीनू। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अब जो आपके 3 प्रश्न बच गए। ठीक है, तो एक प्रश्न है कि क वचुमाट नौ उपाधि छनी। ठीक है पैसा, तो इसका जो आपका राइट आंसर है 197 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका। ठीक है, वो जो आपका 197 प्रश्न जो राइट आंसर है वो है आपका काशीकांत मिश्र मधुप। ठीक है, काशीकांत मिश्र मधुप जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब 50 और नहीं होगा, बस आपको जो है 200 प्रश्न कंप्लीट करा करके छोड़ देते हैं। मॉर्निंग की क्लास में आपको मुलाकात करना। अगला है कि भावी भरदुतिया विधान के रचयिता छथि। कौन है भावी भरदुतिया विधान के लेखक है प्यारे साथियों? तो भावी भरदुतिया विधान के जो लेखक है वो है काशीकांत मिश्र मधुप है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 199, 199। तो मधुप उपनाम छनी, मधुप किसका उपनाम है प्यारे साथियों? तो मधुप जो उपनाम है वो है काशीकांत का। ठीक है, काशीकांत मिश्र मधुप। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर प्यारे साथियों, जो 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे आज के इस लाइव क्लास में। तो बहुत होता तो बहुत ज़्यादा प्यारे साथियों, लेकिन क्या है कि 8 बजे वाले जो है PM में हम लाइव नहीं आ पाए, इसके लिए सॉरी, नहीं आ पाए। तो मॉर्निंग में आपको कंप्लीटली लाइव आ जाना है।
ठीक है। तो ये प्रश्न है कि काशीकांत मिश्र मधुपक रचना कौन सा रचना है प्यारे साथियों काशीकांत मिश्र मधुप के? तो कौन सी रचना है प्यारे साथियों? तो काशीकांत मिश्र मधुप की जो रचना है वो है भावी बर्दुतिया विधान है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये थे आपके 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से आपको जो है 15-20 प्रश्न तो आ ही जाएंगे, और उसके बाद जो आपको अभी जो पूरे प्रश्न कंप्लीट करने हैं, जितने प्रश्न हैं सभी कंप्लीट करने के बाद आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप सभी को हमारी तरफ से शुभ रात्रि और साथ साथ गुड नाइट। ठीक है, तो गुड नाइट प्यारे साथियों, गुड नाइट, गुड नाइट प्यारे साथियों सभी को। फिर मुलाकात करते हैं कितने बजे प्यारे साथियों? तो मुलाकात करते हैं 4:30 बजे। इससे पहले भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे परफेक्टली मुलाकात होगी प्यारे साथियों। तो गुड नाइट और बाय। ठीक है प्यारे साथियों, बाय। प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव जो आपके कराए जाएंगे वो तो कम्प्लीटली बता ही दिए थे आपको कि 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप करना था, लेकिन वो सेंटर पे चले गए, और सेंटर पे डेली जाना पड़ता है प्यारे साथियों, क्योंकि आपको बता दें कि मेरी सिस्टर भी इस बार क्लास 10th की है, तो इसलिए हमें सेंटर पे भी जाना पड़ता है उसको लेकर के। तो इसलिए जो है टाइप में जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे वो कम्प्लीट नहीं हो पाए। तो आप लोग को जो है वो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो कंप्लीट कराए जाएंगे। 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही आपके सभी प्रश्न आ जाएंगे। जो लगा कि व्यर्थ का क्वेश्चन है उसे हम छांटते हैं। ठीक है, ठीक है, तो गुड नाइट साथियों, बाय, शुभ रात्रि।